तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं। महेश जोशी के आवास पहुंचे हैं आरआर तिवारी। महेश जोशी का समर्थन मांगने के लिए आरआर तिवारी उनके आवास पर पहुंचे। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं और क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाएंगे, लेकिन तमाम सारी बातों को सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि जहां पर एक समय पर यह कहा जा रहा था कि आरआर तिवारी जिन्होंने प्रत्याशी के रूप में जब घोषणा हुई उससे पहले ही अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि उनके पास में प्रभारी का फोन कॉल आ चुका है, इसके बाद उन पर इस बार ये जिम्मेदारी देने का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया है। लेकिन महेश जोशी जिनका टिकट कटा, जो वर्तमान में विधायक और मंत्री प्रदेश सरकार में, उनके टिकट को लेकर के कई सारी बातें, समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल की भी बात कही, लेकिन तमाम सारी चीजों से परे एक सुखद और स्पोर्ट्समैनशिप इस पूरी चीज में बनी रही। चुनावों के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने न आए, इसको लेकर के आरआर तिवारी क्योंकि जन प्रचार में जुटे हुए हैं, प्रत्याशियों के साथ में समर्थन की अब दरकार उन्हें है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र का जिक्र जब होता है तो फिर जो कि गढ़ माना जाता है, महेश जोशी वहां से बजाई रहे थे। उसके बाद में महेश जोशी का समर्थन मांगने के लिए उनके आवास पर आरआर तिवारी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां पहुंचकर शिष्टाचार भेंट भी की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि चुनावों में उन्हें समर्थन दिया जाए। कार्यकर्ताओं से भी फिर अपील की कि उन्हें समर्थन दिया जाए, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है, गहलोत सरकार की जो बेहतरीन योजनाएं हैं और जो गारंटियां इस बार सरकार जनता को वादे के तौर पर कर रही है, अगर सरकार रिपीट होती है तो वो गारंटियां प्रदेश में लागू की जाएगी। उन गारंटियों को लेकर भी सभी साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। महेश जोशी जो कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में थे, जयपुर वो लौट आए हैं और महेश जोशी के आवास पर पहुंचे आरआर तिवारी। महेश जोशी जिनका हाल ही में टिकट कटा, संभावनाएं जताई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि महेश जोशी के नाम पर जो असमंजस बना हुआ है उनका फाइनल फैसला क्या होता है, लेकिन फिलहाल महेश जोशी के समर्थन की दरकार आरआर तिवारी को हुई है। शिष्टाचार बात भी है, नैतिकता के आधार पर भी अगर इसे समझने की कोशिश की जाए तो महेश जोशी ने भी यकीनन ये कहा कि पूरा समर्थन उन्हें, और इससे पहले भी जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था उससे पहले महेश जोशी के आवास पर वो पहुंचे थे। हालांकि महेश जोशी ने कहा था कि इस चीज की इत्तला उन्हें अब तक नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का फोन कॉल उन तक पहुंचा है तो उन्हें शुभकामनाएं। लेकिन इसके बाद समर्थकों ने विरोध किया। लेकिन अभी हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुट गए। योगेश जी, शिष्टाचार मुलाकात करने और समर्थन की दरकार को लेकर आरआर तिवारी महेश जोशी के आवास पर पहुंचे, मुलाकात भी की, बातचीत भी हुई, क्या कहेंगे इस मुलाकात को लेकर? योगेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है और खास तौर पर महेश जोशी को टिकट नहीं मिला और अब यहाँ पर टिकट मिला है आरआर तिवारी को, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और टिकट को लेकर कोई आरआर तिवारी ने चलाकर पहल नहीं की थी और कई कारणों से महेश जोशी का टिकट कटा। खासतौर से 25 तारीख की घटना के हवाला मुख्य तौर पर दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आरआर तिवारी, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन पाने गए हैं। महेश जोशी उस क्षेत्र से विधायक है जिस क्षेत्र से टिकट मिला है आरआर तिवारी को। और यही नहीं, महेश जोशी राजस्थान की कांग्रेस के बड़े नेता है, जयपुर के बड़े नेता है, सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी हैं इस वक्त। और ये अपने आप में एक शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि आरआर तिवारी की खुद की छवि भी ऐसी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ये कहा जा सकता है कि एक समर्थन जुटा है। और नामांकन जब भरा था तो महेश जोशी दिल्ली में थे और उस वक्त मौजूद नहीं थे आरआर तिवारी के नामांकन के वक्त, और टिकट का पेज भी उस वक्त फंसा हुआ था। अब अक्सर घोषणा आरआर तिवारी के नाम की हो चुकी है। और वहीं महेश जोशी, क्योंकि बिना महेश जोशी की चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, तो उनका आशीर्वाद का महत्व है। और इस दृष्टि से नजरिए से ये देखा जाना चाहिए कि अपने आप में काफी अहम है। तो ये महेश जोशी को लेकर कहा जा सकता है कि वो सरल व्यक्तित्व के धनी है और ना उन्होंने कोई ना बगावत की बात की है, ना और किसी दल में चुनाव लड़ने की बात की है। यहाँ पर महेश जोशी को शिष्टाचार मुलाकात, और वैसे भी आरआर तिवारी के और महेश के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। आरआर तिवारी को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में महेश जोशी की भी भूमिका रही है। महेश जोशी ने उनका
सपोर्ट किया था। ये अलग बात है कि अब हवा महल से ही आर तिवारी को टिकट प्राप्त हो गया। जी। महेश जोशी जिस दिन महेश जोशी दिल्ली गए थे उससे पहले भी आर तिवारी रात को उनके यहाँ पहुंचे थे और मिलने के लिए पहुंचे थे। आर तिवारी 11 बजे रात को उन्होंने महेश जोशी से मुलाकात की थी। उसके अगले दिन महेश जोशी दिल्ली निकल गए थे और अब यहाँ पर फिर से एक नए कहा जा सकता है सौहार्दपूर्ण और शिष्टाचारपूर्ण मुलाकात कही जा सकती है। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।